हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। तो कर्मा जो थे वो व्यापारी का काम करते थे और धर्म जो थे वो घर में खेती गृहस्थी करते थे। घर का रखवाली करते थे। लेकिन कर्म और धर्म दोनों भाई में बंटवारा हो चुका था। दोनों भाई अलग अलग थे और अलग अलग रहते थे। तो कर्म व्यापार में चले गए थे और जो धर्म थे वो धर्म महा उत्सव मनाए अपना घर में उत्सव मनाए। सारे आप अगल बगल टोला पड़ोस को सबको खाने पे बुलाएं एक दिन और उत्सव मनाएं। और अपना जो भाई धर्म थे उनके घर नहीं बोले, बड़े भाई के घर में नहीं बोले कि हाँ भाभी आप भी चलिए मेरे घर भोजन करने के लिए। छोटे भाई मनाए लेकिन बड़े भाई को नहीं पूछे। तो जो बड़े भाई जो आए व्यापार से तो उनकी पत्नी बोली कि क्या कहूँ स्वामीनाथ, आपका जो भाई हैं वो महा उत्सव रखे थे लेकिन हम लोग का नहीं पूछे थे। आप तो अपना अपना कहते हैं लेकिन वो तो अपना मानते ही नहीं हैं। जो बड़े भाई थे वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम भी एक दिन उत्सव मनाएंगे। और कर्म एकादशी का दिन आ गया। तो एकादशी का जो सवेरा होता है द्वादशी, उस दिन व्रत टूटता है। वही दिन वो उत्सव मनाने के लिए तैयारी में लग गए। सुबह से ही पूरा खाना बना रहे थे और किसी को नहीं पूछे। ओ गांव वाला क्या घर में ही आपस में ही बना रहे थे। और कर्मा गोसाई जो थे वो खिड़की से देख रहे थे कि क्या बना रहा है, क्या खिला रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा हम भी देखें। खिड़की से देख रहे थे। इतना ही में जो माड़ पसा था, चावल बना था, माड़ पसा था, वो माड़ खिड़की से बड़े भाई फेंक दिए। वहाँ पर कर्म गोसाई खिड़की से देख रहे थे। उनका शरीर पर पूरा उजला गया, शरीर उनको जलने लगा। वो क्या किए कर्म गोसाई कि वहाँ से चल दिए और चलते नदी में जाके जल समाधि ले लिए। जल समाधि अस्थि लेकर और वही नदी में शांत रह गए, बैठ गए। उनका जलन हो रहा था शरीर में। और उस दिन से इनका बड़े भाई का घर में सुख शांति नष्ट हो गया और दरिद्रा का वास हो गया। कर्मा महाराज जो थे कर्म गोसाई वो नाराज हो गए। इनका व्यापार में धीरे धीरे नष्ट हो गया। कोई चीज़ का इनकम नहीं होने लगा। किसी चीज़ का भी धीरे समय आने पर खाने पीने का भी वो ललित हो गए। नहीं खाने पीने का ठिकाना रहा और घर में कोई अनाज नहीं रहा। तब अपने छोटे भाई से कहते हैं धर्म से कि भाई हम तुम्हारे घर में मजदूरी करें, तुम करने दोगे? ये बोले भैया आप मेरे घर में मजदूर कैसे रहेंगे, मजदूर बन के कैसे मेरे घर में काम करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर में एक मालिक की तरह काम करवाइए नौकर चाकर से और आप अपना मजदूरी दिन भर का ले लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ये जो बड़े भाई थे वो बोले नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा समय गिर चुका है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना मेहनत किए हुए मजदूरी हम लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पति पत्नी दोनों तुम्हारे खेत में हम काम करेंगे और काम करके और मजदूरी लेंगे। बोले कि ठीक है भैया आपकी मर्जी, आप जैसा कहें वैसा ही अच्छा रहेगा। ये जो बड़े भाई थे वो छोटे भाई को खेत में काम करने चले गए और काम करने लगे। तो सुबह में जो नाश्ता होता है वो नाश्ता लेकर छोटे भाई गए और भाई को पहले बोले भैया आके भोजन कर लीजिए, समय हो गया है, उसके बाद मजदूर लोग खाएंगे। बड़े भाई कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, पहले हम तो घर के आदमी हैं, पहले मजदूर लोग का खाने दो,
उसके बाद बची कुची हम खा लेंगे। मजूर लोग खाने लगे तो एक रोटी भी नहीं बचा उनके लिए, पति पत्नी के लिए। वो भूखे रह गए। उनका जो छोटा भाई थे वो बोले भैया खाना तो ख़त्म हो गया। बोले कोई बात नहीं, दोपहर में खा लेंगे। लेकिन दोपहर में भी लेकर भोजन आए तो दोपहर में भी वैसा ही बड़े भाई बोले और उनके लिए खाना नहीं बचा। खाना नहीं बचा कर्म के लिए, और धर्म ले गए थे खाना, लेकिन खाना नहीं बचा। नहीं बचा तो घर लौट आए। शाम को मजूरी देने को लिए जो अनाज ले गए तो बोले पहले बाहर वालों को दे दो, पीछे हम लेंगे। लेकिन बाहर वाले को देते देते सारा अनाज ख़त्म हो गया, इनके लिए मजूरी के लिए नहीं बचा। ये शाम में आए तो उनके बच्चे लोग आसरे लगाए हुए थे कि माता पिता तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे ज़रूरे, तो भोजन बनेगा। लेकिन जब आए तो बच्चे लोग रोने लगे। बोले कि देखो रोवो मत, ऐसा करो कि हम लोग पानी पी के सो जाओ और सुबह होगा तो इसका हल कुछ निकालेंगे, मत रोवो, चुप रहो। अपने बच्चे को पानी पिला दिए और अपने भी पानी पी लिए और सो गए। जब सो गए तो सपने में देख रहे हैं कि कर्मा गोसाई कह रहे हैं कि देखो मूर्ख, तूने मुझ पे गरम माड़ गिरा दिया था, हम तुम्हें देख रहे थे और तूने मुझे जला दिया है। इस कारण तुम्हारा धन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और तुम्हें खाने पीने का तरसीना हो गया। जब तक तुम अपने गलती को प्रायश्चित नहीं करोगे, जब तक तुम कर्मा गोसाई को नहीं मनाओगे, तब तक तुम्हारा कोई अच्छा नहीं होगा काम। जब तुम कर्मा गोसाई के मनाओगे तभी तुम्हारा काम सफलता मिलेगा। जब इनका ध्यान, बड़े भाई का ध्यान टूटा, नींद टूटा तो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। सुबह हुआ तो अपने पत्नी को बोले कि हम जा रहे हैं नदी, तुम भी चलोगी? बोले कि हाँ चलेंगे। गंगा जी जा रहे हैं, गंगा में जल समाधि ले लिए हैं कर्मादेव, इसलिए कर्मदेव, तो हम जा रहे हैं उन्हें मनाने। चलते चलते थोड़ी दूर गए तो देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर गुल्लर का पेड़ है। दूर से देख रहे थे कि गुल्लर पूरा धमक रहा था, धम 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 कर रहा था। लेकिन जब उसके पास पहुँचे तो देख रहे हैं कि गुल्लर को तोड़े तो खाली पिल्लू उसमें पड़ा हुआ है। बेचारा उदास होकर वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर गए तो देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर आम का पेड़ है। वो भी आम बहुत सुंदर फल देले है, लेकिन ये जब तोड़ने लगे तो पूरा कीड़ा पड़ा हुआ था। उससे दूर आगे गए तो देख रहे हैं कि एक तालाब में बहुत सुंदर पानी है, लेकिन पानी पीने को लिए जब चुरू में उठाए हैं तो खाली कीड़ा मिला। अपना माथा ठोक रहे हैं कि हे भगवान, मुझे क्या जांचना ले रहे हैं। कोई बात नहीं, उससे आगे चले तो एक बुढ़िया मिली तो पूछ रही है कि कौन है बेटा, कहाँ जा रहा है। ये बोले मामा, हम कर्मा गोसाई से मिलने जा रहे हैं। कर्मा गोसाई जो हैं जल समाधि ले लिए हैं, उनसे हम मिलने जा रहे हैं। बोले कि बेटा मेरे लिए भी एक सवाल पूछकर आना। बोले क्या? बोले बेटा ये जो खटिया है, ये खटिया मेरा शरीर से नहीं छूट रहा है बेटा, ये कैसे छूटेगा, यही पूछना है। बोले ठीक है माता, पूछ के आएंगे, आपके लिए ज़रूर पूछ के आएंगे। आगे बढ़े तो एक बुढ़िया और मिली तो वो कह रही है कहाँ जा रहे हो पुत्र? बोले कि हम तो पति पत्नी कर्मा गोसाई से मिलने जा रहे हैं। बोले कि मेरे लिए भी एक सवाल पूछकर आना। बोले क्या पूछ के आएंगे, बताइए। बोले देखो बेटा, मेरे सर पे जो ये छौनी छप्पर पड़ा हुआ है, ये हट ही नहीं रहा है, कैसे करके हटेगा, इसको क्या करेंगे? बोले कि हट जाएगा, अब जात नहीं माता, पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, आपके बारे में भी पूछ लेंगे। वहाँ से चल दिए। चलते एक घोड़ा नज़र पड़ा। तो वो घोड़ा जो था वो सोचे कि घोड़ा को पकड़ के अब इसे सवारी लेकर और हम चल जाएंगे गंगा जी के किनारे। घोड़ा भाग गया। एक गाय मिली तो बछड़े के साथ ही सोचे कि अरे
एक गाय है, बहुत सुंदर गाय है, क्यों ना हम लोग दूध दूह लेंगे और थोड़ा थोड़ा पी लेंगे तो मेरा भूख मिट जाएगा दोनों का। लेकिन गाय भी वहाँ से भाग गई। रास्ते में एक हाथी मिली। हाथिन मिली तो उससे बोले कि हमें थोड़ा सा मदद कर दो, गंगा के आरार पर पहुँचा दो, जहाँ पर कर्म गोसाएं जल समाधि लिए हुए हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। लेकिन हाथिन भी भाग गई। अब ये दोनों पति पत्नी पैदल चलते 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 पहुँच गए। पैदल चलते चलते जब पहुँच गए तो गंगा जी में दोनों पति पत्नी हेल गए। गंगा जी में हेल के और जाके और कर्मा गोसाई को पकड़ लिए। कर्मा गोसाई को जब पकड़ लिए तो कर्मा गोसाई कह रहे, अरे कौन है, गंदे हाथों से मुझे हाथ लगा दिया, जाओ दूर होवो, तूने मुझे गंदे हाथों से हाथ लगा दिया, मूर्खता, इतना तू मूर्ख हो। ये जो कर्म थे वो बोले, महाराज हम आपको गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाए हैं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, वही हम प्रायश्चित करने आए हैं, अब चलिए अरार पर। और दोनों पति पत्नी आए और आकर और जो वस्त्र लाए थे वो वस्त्र सबसे पहले इनको पहनाए। वस्त्र पहनाकर और घी और हल्दी ले गए थे लेप के लिए, उनका शरीर में पूरा लगाएं। उनका शरीर जब ठंडा हुआ तो बोले कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा, हम आपका पूजा करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आपका पूजा सदैव हम करेंगे और कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। कर्मा गोसाई जो थे वो खुश हो गए और खुश होकर और दोनों का आशीर्वाद दिए, जीते रहने का आशीर्वाद दिए, सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। तब ये बोले कि महाराज रास्ते में मुझे एक बुढ़िया मिली थी, बुढ़िया ने कुछ ऐसा बात प्रस्ताव रखी है, उसे कैसे हल होगा। बोले वो जो बुढ़िया है किसी भी आए हुए मेहमान को कभी भी स्वागत नहीं की है, इसीलिए जब वो स्वागत करने लगेगी तब उसका जो खटिया है पीठ से में सटा हुआ वो खटिया हट जाएगा। बोले कि एक और बुढ़िया मिली थी, बोले कि वो जो है जो कभी पूजा पाठ नहीं करती है, इसीलिए उसको माथे पे छप्पर बैठा हुआ है, किसी को छां नहीं दी है, कभी किसी को भोजन नहीं दी है, ऐसा करने लगेगी तब उसका हट जाएगा। बोले ठीक है महाराज, हम उनको इस बात को सुना देंगे। और कर्मा महाराज को बोले कि चलिए आप मेरे घर चलिए और मेरे घर चल के और आप भोजन करिए। कर्मा महाराज आए, कर्मा गोसाई महाराज, और इनके घर आके और भोजन किए और भोजन करके और सबको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर और खुशी खुशी रहने को कहें। ये जो बड़े भाई थे वो रास्ते में आते आते जब बुढ़िया मिली तो दोनों को सब बता दिए, वो दोनों अपना अपना धर्म निभाने लगी। दोनों का एक का खटिया छूट गया पीठ से और एक का छप्पर उतर गया, जो माथे पर छौनी पड़ा हुआ था वो उतर गया, दोनों का अपना अपना जगह से आसानी से हट गया और दोनों पूजा पाठ में लीन हो गए। दोनों पूजा पाठ करने लगे, किसी को सबको दान पुण्य देने लगे और अच्छे तरीके से रहने लगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। लोगों कितने मजाक भी उड़ाते हैं कि ये सब ढोंग है, पूजा में क्या है, पत्थर में क्या है, लेकिन भगवान कहीं दिखते हैं नहीं। भगवान के नाम से पूजा किया जाता है, भगवान के नाम जो लेते हैं वही अमर होते हैं। भगवान के नाम में ही अमर है और कुछ नहीं। भगवान कहीं नहीं दिखाई देते हैं, आत्मा में भगवान बसते हैं। मन के मंदिर जब धो देंगे तो भगवान हृदय में बस जाएंगे। मन के मंदिर हम कपट में रखेंगे तो भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। भगवान कब दर्शन देते हैं, किस रूप से दर्शन देते हैं, इसका कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई नहीं बता सकते हैं। बड़े बड़े जो तपस्वी हैं वो भी नहीं बता सकते हैं कि भगवान किस रूप में दर्शन देंगे। उन्हें भी भगवान दर्शन दे देते हैं और उन्हें भी पता नहीं चलता है कि भगवान हमें दर्शन दे दिए। इसलिए गुरु भाई बहन, कभी भिखारियों को धुतकारना नहीं चाहिए, जो बने वो दे देना चाहिए। नहीं है तो उससे प्यार से बोल देना चाहिए, बाबा आगे बढ़ जाइए, मेरे पास आपको देने के लिए नहीं कुछ है, लेकिन धुतला कर नहीं हटाना चाहिए। ऐसा करने से अपमानित होता है। इसलिए अच्छे प्रेम से सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। और कर्मा व्रत जो है वो बच्चा बूढ़ी जवान सब कोई करते हैं। और
कर्म गोसाई जो हैं वो सबके घर में बसते हैं। कर्मा के दिन सवेरे सूर्य उगने से पहले ही भोजन बन जाना चाहिए। और कर्मा गोसाई जो होते हैं वो नदी नाला हरा पोखरा में उन्हें प्रवाह कर देना चाहिए। जो मूर्ति बनाया जाता है उनको सब मिल के प्रवाह करके और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि महाराज इतना अच्छा खुशहाली परिवार को रखिए जिसमें फिर भी आपको हम दोबारा कर्माव्रत करें। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।